हेलो एंड वेलकम टू अवर दिव्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो हमने कल करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, उसका मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। और ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, पार्ट 2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। तो अब हमने उसमें क्या सीखा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी हमने, ग्राफ सीखा था। ठीक है, तो अब इसमें हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो, नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब सब्स्टिट्यूट करना यानी पुटिंग, एक तरीके से पुट करना। ठीक है, तो हमने दो इक्वेशन दे रखी है कि हाउ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या करा है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो वाई इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का, मैंने वो कर दिया। ठीक है, तो पहले इक्वेशन से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दिया। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2, मैंने उसको किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू में 14 4। ठीक है, तो 14 माइनस वाई माइनस 2 वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इक्वल्स टू में 4। 14 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, माइनस 2 वाई इक्वल्स टू में 4 माइनस 14, तो माइनस 2 वाई इक्वल्स टू में कितना आ गया, -10। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाके डिवीजन में। वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर, अब किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, मैं सेकंड में रख दो, तो किसी में भी रख दो, कोई इशू नहीं है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, -5 इक्वल्स टू में 4। ठीक है, तो अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वाई इधर 5 जो है इधर वो माइनस का है, इधर जाके प्लस का, तो 5 + 4 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो देखिएगा हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल ली। और ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब इसे हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसे हमें सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, पहले इसे थोड़ा सा ना सही फॉर्म में ले आते हैं। ये डेसिमल्स में है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10। 10 से ना हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 से हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक पॉइंट राइट साइड में खिसक जाएगा, तो यानी 2x + 3y इक्वल्स टू में 13। ठीक है, 2x + 3y इक्वल्स टू में 13, ये हो गई हमारी पहली तीसरी इक्वेशन। और दो दूसरी होगी वो 4x + 5y इक्वल्स टू में 23, ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहली इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन से या फोर्थ किसी से भी मैंने x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x इक्वल्स टू 13 - 3y, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 13 - 3y अपॉन में 2। अब मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, फोर्थ में पुट कर दो, किसी में भी। तो जब मैं इसको फोर्थ में पुट कर रहा हूँ तो देखिएगा, 4x की जगह पे कितना रखा मैंने, 13 - 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y 23। 2 से 4 2 टाइम्स में कट गया, 13 2 जा 26 - 6y प्लस 5y इक्वल्स टू में 23। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, 26 प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू में 23। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 26 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, -3, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 3, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4 या 3, किसी में भी पुट कर दो, कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक में ही पुट करना है, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। 2x की जगह पे x रखा, प्लस 3 × y की जगह पे 3 रखा, इक्वल्स टू में 30। तो 2x 3 3 जा 9,
9 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का। अब 13 में से 9 गया 4, और एक्स की वैल्यू यहाँ से 2, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में, तो 4/2 2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो एक्स की निकल गई, वाई की निकल गई, दोनों की वैल्यू निकल गई ईजिली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अब हम एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। एलिमिनेट यानी एलिमिनेट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना, रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ठीक है, जैसे अभी हमने अब तक सब्स्टिट्यूशन करा था, उसमें क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे, पुट कर देते। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड, ये एक सिंपल भी है और ये हर जगह आता है। आपने अब 10th में सीख लिया, अब ये आपकी हर क्लास में आपको दिखेगा, मतलब कई कई क्वेश्चंस में आपको बहुत जगह इसे यूज़ भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखते हुए देखिएगा ज़रा, थोड़ा ध्यान से। तो x + y = 5, इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, और जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4, इसको हमने 2 मान लिया। अब यहाँ पर ना दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक जो हमारा जो वेरिएबल है वो बराबर होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो नंबर उसके साथ प्रोडक्ट में होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह दोनों यहाँ पर 2 2 आ जाए, या यहाँ पर दोनों जगह 3 3 आ जाए, तब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करते ही 2x + 2y = 10। अब एलिमिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन। जब एलिमिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का। ठीक है, थोड़ा और ध्यान से देखते हुए। ठीक है, जो प्लस का होता है वो माइनस का, जो प्लस का होता है वो माइनस का। प्लस माइनस कैंसिल, एक हमेशा कट जाना है, क्योंकि एक इक्वेशन से दो इक्वेशन से एक की वेरिएबल निकल एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। माइनस माइनस प्लस, -5/, -6, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5, y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5। ठीक है, और आप इसे सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों से ही बिल्कुल सेम आएगी। अब वही सेम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 किस में पुट कर रहे हैं हम, इन इक्वेशन नंबर 1 में। किसी में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई वो इशू नहीं है। x + y की वैल्यू 6/5 = 5, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 - 6/5। एलसीएम लेंगे 5 5 5 जो 25 -6, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट कर देना। किसी भी दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी भी एक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक ना, कोफिशिएंट की वैल्यू, जो उसका कोफिशिएंट होता है उसको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 3x + 4y = 10। ये इसको इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं। और जो सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। अब देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4y = 10। तो 2 2 जब 4x - 4y = 4। अब एलिमिनेशन बाय एडिशन, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, अगर मैं इसको साइन चेंज करता हूँ तो ये प्लस 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 हो जाएगा और फिर ये कटना मुश्किल है। यहाँ पर हमने एलिमिनेशन बाय सब्ट्रैक्शन करा था, अब यहाँ पर एलिमिनेशन बाय एडिशन। प्लस माइनस कैंसिल, 3 + 4 7x + 14, x की वैल्यू कितनी आ रही है 14/7, यानी x की वैल्यू फिर यहाँ से कितनी आ रही है, क्योंकि 7 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवीजन में, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू हमने किस में पुट करी, इक्वेशन नंबर 2 में। किसी में भी पुट कर तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2x - 2y = 2। x की जगह पे हम कितना रख रहे हैं 2 - 2y = 2। 2 2 जब 4 - 2y = 2,
माइनस 2y इक्वल्स टू में प्लस का 4 है, तो जाके माइनस का 2y, माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 1। तो एक हो गया हमारा एलिमिनेशन, एक हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। ये 3.3 और 3.4 दोनों एक्सरसाइज में से मेजर पार्ट हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू।